शरीर से थकान दूर कर शरीर को ऊर्जावान कैसे बनाना है, ये आज हम एक बौद्ध कहानी की मदद से जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर के नजदीक एक जंगल में एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह महात्मा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह महात्मा सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक सूरज नाम का शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक सवाल उठ रहा है, कृपया मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। सूरज की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब सूरज ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम अपने शरीर को हमेशा रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं। आप तो औषधियों के ज्ञाता है, कृपया करके कोई ऐसी औषधि बताओ जिसे पाकर हम हमेशा रोगों से मुक्त रह सके। सूरज की यह बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुम सबको ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिसे अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे कभी भी रोग बीमारियां परेशान नहीं कर सकती। तब सूरज कहते हैं कि गुरुदेव, आप हमें वह मंत्र जरूर बताओ, हम सब उसको जरूर ग्रहण करेंगे। तब गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम सबको सुबह की 5 आदतें बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर तुम हमेशा के लिए रोगों से दूर रह सकते हो। और अगर किसी इंसान को कोई भयंकर बीमारी भी है तो वह भी उससे धीरे धीरे पीछा छुटा सकती है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन सकता है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली आदत, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यह सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है और ऐसा सुनकर ऐसा भी लगता है कि भला जल्दी उठने से क्या ही फायदे मिल सकते हैं। लेकिन बेटा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बड़े बुजुर्गों का भी यह मानना है कि सुबह सूर्य उदय से पहले उठने और सूर्य देव के दर्शन करने से दिन भर एनर्जी रहती है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि दिन में ज्यादा से ज्यादा समय काम को पूरा करने के लिए मिल सकता है और आलस्य भी नहीं आता है। वहीं व्यक्ति की दिनचर्या में भी सुधार आता है। कई लोगों को रात के समय में भूख लगती है, वहीं वह सुबह देर से उठने के कारण खाना भी देर से खाते हैं। ऐसे में पेट से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह जल्दी उठने से खान पान से लेकर हेल्थी लाइफस्टाइल पर आप आसानी से ध्यान दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपको आपके कामों को निपटाने के लिए भी समय मिल जाता है और आप सभी कामों को समय रहते संपन्न कर लेते हैं। इसके साथ ही जल्दी उठने से दिमाग शांत और एकाग्र रहने में मदद मिलती है, जिससे काम करने में मन लगता है। इससे आत्मविश्वास का भी विकास होता है। वहीं बेटा, जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है, बिस्तर पर पड़ा ही रहता है, वह दिन भर आलस्य में ही पड़ा रहता है, उसका मन काम में भी नहीं लगता है, उसका शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए तो बेटा कहते हैं कि जो सोता है वह खोता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, इसके बाद दूसरी चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। सुबह जब भी आप उठते हैं तो हम सभी को आलस्य आता है, हमारी आंखें ही नहीं खुलती हैं। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस्य खत्म हो गया है और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया है। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं, जैसे किसी ऑफिस का काम करना या घंटों तक कपड़े सिलाई करना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस्य आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस्य जो होता है वह भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है।
आजकल कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हृदय पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ा कर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार बाईं तरफ, एक बार दाईं तरफ, और इसको मरघट हसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इससे आपको जीवन भर परेशानी कभी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर टाटासन की तरह अंगड़ाई ले। इस आसन से शरीर की पत्थरी ठीक हो जाती है। अंगड़ाई कैसे भी ले, लेकिन आपको अंगड़ाई जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड लगेंगे। इससे आपको हजारों से भी ज्यादा फायदे मिलेंगे। फिर गुरु ने तीसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती आती है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग जो होता है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक है, मतलब ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें, और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी आपको मोटापा नहीं होगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डिजेशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि सुबह का पानी आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे आपका भोजन सही तरीके से पचता है और पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता रहता है। इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। मोटापा आपको कभी नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत ही तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर हो जाता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, सुबह गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को आराम देता है और जल्दी से शरीर में अवशोषित हो जाता है। या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख ले और सुबह उठकर उस पानी को पी ले। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी अकड़ू बैठकर भी पी सकते हैं, क्योंकि जब हम अकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से झर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। इसके आगे वह गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, बेटा, आपको अपने दिमाग को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग और व्यायाम करना चाहिए। बेटा, जब तक आपका दिमाग शांत और स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अशांत मन बड़ी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बेटा,
योग में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। यह एक संपूर्ण योग अभ्यास है जो आपके पूरे शरीर को मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य नमस्कार एक प्राचीन योग अभ्यास है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं। इसमें 6 विधि के बाद फिर उन्हीं 6 विधि को उल्टे क्रम में दोहराना होता है। इन आसनों को सुबह सूर्य की किरणों के सामने करना चाहिए। इन आसनों का अभ्यास स्वच्छ और खुले हवादार व वातावरण में करें। सबसे पहला आसन होता है प्रणाम आसन। पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाइए। दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। हथेलियों के पृष्ठभाग एक दूसरे से चिपके रहे, फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाइए। तत्पश्चात नीचे की ओर गोल गोल घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दूसरा आसन है हस्त उत्तनासन। अब गहरी श्वास भरे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाते हुए भुजाओं और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। तीसरा आसन है हस्तपादन। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाए और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। अब कुछ इसी स्थिति में रुके और घुटनों को एकदम सीधा रखें। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर रखें। श्वास को लेते हुए दाईं पैर को पीछे की ओर, श्वास को लेते हुए दाईं पैर को पीछे की ओर ले जाए। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाए। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुके। पांचवा आसन है अधोमुखी आसन। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। सातवां आसन है भुजंगासन। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचे। हाथों को सीधे रखें, हथेलियां पृथ्वी पर लगी हो। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें तथा पैरों के पंजे खड़े रहे। आठवां आसन है अधोमुख श्वान आसन। यह स्थिति 5वीं स्थिति के समान है। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाए। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर थोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। 9वां आसन है अशुभ संचालन आसन। यह स्थिति 4थी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाए श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाए। अब गर्दन को ऊपर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुके। 10वां आसन है हस्तपादन। यह स्थिति 3री स्थिति के समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़े, हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाए और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। आपको कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके और घुटनों को एकदम सीधा रखें। 11वां आसन है हस्त उत्तम आसन। यह स्थिति 2री स्थिति के समान है। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाए। 12वां आसन है प्रणाम आसन। यह स्थिति पहली स्थिति के समान रहेगी। सूर्य नमस्कार को करने के बाद कुछ देर तक श्वासन करें। सूर्य नमस्कार के यह 12 आसन हमारे शरीर के समस्त रोगों को दूर कर हमें निरोगी बनाते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर की फालतू चर्बी कम हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, इसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे हमारे शरीर को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से मन एकाग्र होता है और आलस्य, अतिनिद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर की मांसपेशियां, पित्ताशय को बल मिलता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और कमर में लचक उत्पन्न होती है। इतने सारे फायदे सिर्फ एक योग को करने से आपको मिल जाते हैं। तो आप सुबह सुबह उठकर 20 से 25 मिनट निकालकर इसको जरूर करें और अपने जीवन में हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह एक योग आपकी कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और कहीं मानसिक संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है। तो इस आसन के नियमित अभ्यास से निरोगी काया को पाए और एकदम स्वस्थ जीवन बिताए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप कार्डियो व्यायाम भी कर सकते हैं। उसमें दौड़ना, साइकिल चलाना आदि आते हैं।
यह व्यायाम मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। ईर गुरु 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर ले बच्चों। इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हमारी आंखों में पानी के छींटे हम अच्छे से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपकी आंखों की गंदगी होगी वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे, इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आया है। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती हैं। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो आपकी आंखें साफ रहती हैं और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों पर छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या फिर सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 20 बार अपनी आंखों पर छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी होती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। इसके बाद गुरु छठी चीज बताते हुए कहते हैं कि त्रिफला माउथ वॉश करें। त्रिफला माउथ वॉश के कई सारे फायदे होते हैं। यह आपके मुंह की कई सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। त्रिफला में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। यह मसूड़ों की सूजन को, दर्द को कम करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। त्रिफला माउथ वॉश मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और मुंह को ताजगी प्रदान करता है। यह आपके दांतों को सड़ने से रोकते हैं और दांतों को मजबूत करते हैं। इसके लिए आप एक कप में पानी लें और उसको अच्छे से उबाल लें और उसमें 1-2 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला लें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और ताकि यह गुनगुना हो जाए, इस त्रिफला मिश्रण से मूलभूत 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से गुल्लक करें। ऐसा आप दिन में 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं। यह आपके मुंह से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है और आपके मुंह की सेहत को अच्छा बनाए रखता है। इसके बाद गुरु 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय आपका शरीर बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह आपके शरीर को अच्छे से लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट से चर्बी निकलती है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले से यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जोड़ों से कट कट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं
तो 5 से 6 कड़ी के पत्ते चबाकर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच रसायन खाएं बच्चों। जब भी आप सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको हेल्थी चीजें ही खानी है। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश खत्म किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया। मेरे साथियों, मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जो महंगे से महंगे फलों से भी ज्यादा लाभकारी है, आपकी सब्जियों से भी ज्यादा गुणकारी है, ऐसी 2 चीजें जो आपको फल और सब्जियों से ज्यादा लाभ देती हैं। फल और सब्जियां अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तब भी आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप फल और सब्जियों के साथ इन 2 चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपसे कोसों दूर रहेगी। जिनको अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से शुरू कर देते हैं, तो उससे आपको इतने फायदे मिलेंगे जितने आपने कभी सोचे नहीं होंगे और यह दोनों चीजें आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी और फायदों में यह अव्वल रहेगी। इसके फायदे इतने ज्यादा होंगे कि मानो आपकी उम्र रुक सी जाएगी। आप ज्यादा उम्र से ज्यादा जवान दिखाई देंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। अगर आप रोजाना अच्छे और ताजा फल खाते हैं और अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं, तब भी आप बीमारियों से और शरीर की हानियों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर आप इन 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने समस्त जीवन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे और कहीं सारी बीमारियों और शरीर की हानि से बच जाएंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रहे थे। वह लोगों से कह रहे थे कि जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, डिजिटल एरिया में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खान पान की जो आदतें हैं, उसका जो खाना पीना है, वह बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। आज से ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है। अगर हम 50 से 20 साल पहले की बात भी करें तो उस समय जो चीजें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वह सब चीजें आम हो चुकी हैं। आजकल जो हम खाना पीना खाते हैं वह कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ना हमारे अंदर से न्यूट्रल मिलता है। और ऐसी चीजों को खाने से हमें नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस जमाने को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम चाहकर भी बिल्कुल 100% शब्द चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सबको पकाने के लिए कई तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के जमाने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद है, और वह 2 चीजें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। ये 2 चीजें आपके रक्त का शोधन करेगी। ये इस विषाखाता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वह 2 चीज आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वह है नियम और हल्दी की गोलियां। और यह गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है। तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेंगे। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है
और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसीलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। बचपन में हमें फोड़े फूंसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था, तो हमारी माता जब भी हमें कहीं भी फोड़े फूंसी होते थे तो नीम का बक्कल छाल लेकर उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाती थी और उनको घाव पर लगाती थी। उसे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी। इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियां नीम की चबालियां करते थे, उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप समझें कि जो यह गोलियों का प्रयोग हम यहां पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेकों विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप समझें कि यह एंटी एजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। दूसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह रक्त शोधक होती है। रक्त में जब इम्प्योरिटीज बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है तो वह रक्त आपके शरीर के जिस भी अंग तक जाता है, उस अंग को वह गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए यह गोलियां विशेष उपयोगी है। यह रक्त शोधक होती है, खून को साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह पितृजक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है। आप यह समझिए, जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्धावस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगे, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है, उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है। शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी पड़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो सारी प्रभाव है, अल्कलाइन प्रभाव है, शरीर में उसको बढ़ाओ। इसीलिए फल व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो यह जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे, यह पित्त रहचक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। कहा गया है कि यह दमन का कार्य करती है और अरुचि को समाप्त करती है। दीपन यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी, उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिशन आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो यह पाचन को इंप्रूव करता है, बेहतर बनाता है। पाचन को और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में भी यह बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं हल्दी और नीम की गोलियां। इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण यह भी होता है कि यह पैराक्टिक्स को समाप्त करती है, साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को यह कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर के आती है। और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है
डायबिटीज की समस्या है उनके लिए तो यह परम उपयोगी है। इसका प्रयोग भी किया जाता है जो कि डायबिटीज की समस्या से पीड़ित होते हैं, वह लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में यह आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और यह समझते हैं कि इसको कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यह समझें कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास नीम का पेड़ है, आपके घर पर है, घर के आसपास कहीं भी है जहां से आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी हैं और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई हैं, उनको एक ग्राइंडर में डाल लेना है और ग्राइंड करना है। उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना लेनी है। उसकी गोलियां बन जाएंगी। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डाल लेना है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नीम की पत्तियां लानी पड़ती है। तो उनको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको नीम की पत्तियां लेकर आनी है और उनको धूप में रख देना है। 2 दिन में वह सूख जाएंगी। सूखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। आपको नीम की पत्तियों का यह पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से पानी मिलाकर के हल्दी की भी गोलियां बना लीजिए। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में यह सूख जाएगी। जब यह सूख जाए तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, 20 दिन के अंदर, पर आप फिर से नहीं बना सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने आपको 2 तरीके बताए। पहला यह कि नियम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके पास नियम नहीं है तो 20 दिन तक लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं। ऐसे आप गोलियां बना लें। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं। अब आप सब यह जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है, यानी कि 10 नीम की गोलियां, 10 हल्दी की गोलियां बड़े आकार की बनाई जाएगी और उसके 10 दिन के बाद आपको निरंतर प्रयोग करना है। उसका आकार जो होगा वो भुना हुआ चने जितना होगा। ये छोटे आकार की गोलियां होंगी और ये छोटे आकार की एक गोली नीम की और एक गोली हल्दी की आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट हल्के से गर्म पानी के साथ लेनी है और इसके बाद आपको लगभग 1 घंटे से आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है। कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न होता है कि इससे सेल तो डैमेज नहीं होते हैं। अधिक मात्रा में नियम का प्रयोग अगर आप करेंगे तो संभावना है, लेकिन जो हमने आपको मात्रा बताई है वह 100% सुरक्षित है। इसके बारे में आप कोई भी संशय न रखें। इस तरीके से बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह के समय ही इसका प्रयोग आपको करना है। अगर आप कुछ भी खा लेते हैं तो उसके बाद अगर आप सोचें कि इसका प्रयोग करें तो आपको नहीं करना है। ऐसी स्थिति में यह आपको लाभ की जगह नुकसान भी कर सकती है। यह गोलियां जो है वह सेल्यूलर लेवल पर भी काम करती है। कोशिकाओं को यह शुद्ध करती है, बेहतर करती है, रिपेयर करती है, लेकिन वह तभी जब आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको यह बनाना है और ऐसे ऐसे आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।